हेलो जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और खुदा की हिफाजत में होंगे। जी, आज जो हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं ना, हमने कहा हम आपके साथ शेयर कर लें। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। आपको पता है ना, सर्दियों में जो लोग हैं वो ड्राई एप्रिकॉट जो है या खुश खुबानी जो है वो बहुत ही शौक से खाते हैं। अच्छा जी, इसका मीठा जो है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार बनता है ड्राई एप्रिकॉट का। तो आज हम ड्राई एप्रिकॉट डेजर्ट बना रहे हैं और इसे खुबानी का मीठा भी कहा जाता है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। जब आप ये बनाएंगी ना आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज ये मैं अपने घर में बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो खुश खुबानी ली है और इसको रात भर जो है मैंने भिगो के रखा है। देखें किस तरह ये अच्छी तरह फूल गई है और जो है बहुत ही अच्छा जो है ना ये इसका कलर भी आ गया है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह पानी के साथ, साफ पानी के साथ धो के और उसी में भिगोया हुआ है, क्योंकि इसका पानी जो है वो भी जो है हम लोग जो है ऐड करेंगे इसके अंदर। जिस पानी में भिगोई हुई है ना वही पानी जो है मीठे में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रखी हुई है चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हैं। और इसके अंदर ये मिल्क पैक क्रीम का जो पैकेट है ना, एक चाय का। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ। ड्राई एप्रिकॉट्स को ओवरनाइट जो है मैंने रखा है सोक करके और ये बहुत ही अच्छी तरह राइस हो चुकी है। यहाँ पे जी ये शुगर रखी हुई है, 1 कप शुगर है ये। आप मीठा जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो डाल सकती हैं इसके अंदर। और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर किशमिश है, थोड़े से बादाम हैं, थोड़े से काजू हैं और थोड़े से पिस्ते हैं। और ये साथ जो है ये जी क्रीम जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये आप देख लें। ये 2 ml क्रीम यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे जी ये आधा किलो जो है वो खुबानी है। ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आप बनाना चाहती है तो हमारे साथ किचन में चलें, वीडियो को फॉलो करें। बताते हैं ये आसान और मज़ेदार मीठा जो है वो किस तरह बनेगा। अच्छा देखें जी, ये मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसके अंदर ये तमाम खुबानी जो है ना ये हम ऐड कर देंगे। सारी खुबानी इसके अंदर हमने ऐड कर दी। ये देखिए जी, हमने जो सोक करके भिगो के जो खुबानी ड्राई रखी हुई थी ना, खुश्क खुबानी को भिगो के रखा हुआ था, वो हमने पैन के अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर 2 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे। एक और ये दो, 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। और ये एक प्याली भर के चीनी जो है ना ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऊपर से ढक देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर जो पकने देंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसे बिल्कुल पहले मैं तेज़ आंच पे बना रही हूँ। जैसे ही एक उबाल आएगा ना इसके अंदर तो हम जो आंच है वो हल्की कर देंगे और 15 मिनट तक जो है ना फिर इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। अच्छा जी, तो चलो देखते हैं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी तरह इसमें उबाल आ चुका है और पकने का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि आंच को कर देंगे हल्का और इसे 15 मिनट तक जो है हम लो मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे। ठीक है जी। 15 मिनट बाद मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं जी। अच्छा जी, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसे
15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम क्या कर देंगे कि फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा करेंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसे ठंडा करेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर, और फिर जो है इसे हल्का सा जो है हम लोग मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल लिक्विड नहीं हमें बनाना, हल्का हल्का ग्राइंड करेंगे। एक दफ़ा जो है हम मिक्सी में डाल के इसको चला लेंगे, थोड़ा सा गरगरा कर इसको पीसेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है जी, चलें जी। अब इसको ठंडा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखें ये बहुत ही अच्छी तरह जो है वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे डालेंगे मिक्सी में और एक दफ़ा इसे चला लेंगे। इसे ज़्यादा जो है वो पतला पेस्ट नहीं बनाना, बस गरगरा सा पेस्ट बनाना है हमें। चलें जी, मैं एक दफ़ा इसे मिक्सी में चलाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें ये मैंने मिक्सी में डाल के ना इसका जो है इस तरह जो है अच्छा सा ये पेस्ट बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने बचाया है इसके अंदर मिक्स करने के लिए कि ये इसके अंदर हल्का हल्का जो है वो मुंह में क्रंच आएगा थोड़ा, तो इसको मैंने इस तरह रहने दिया है। बाकी मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इस तमाम को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हल्के हल्के। जब इसके पीसेस मुंह में आएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का मीठा लगेगा। अच्छा जी, देखिए बहुत ही खूबसूरत सी एक मैंने यहाँ पे सर्विंग बाउल ले लिया है। अब ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही ये जो ये ऐड कर देंगे थोड़े से क्रंच के लिए। अच्छा जी, बस कुछ ही देर लगेगी और हमारा मीठा तैयार होने वाला है। अब इसके अंदर जो है हम मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, मिल्क पैक क्रीम हमने ऐड की। और इसको हल्का सा जो है हल्के हाथ के साथ जो है आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस मीठा ये होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके अंदर क्रीम को एप्रिकॉट के साथ जो है आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, देखिए इसके अंदर जो है ना हमने क्रीम बहुत अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर ली है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर से हम थोड़े से नट्स डालेंगे। ये हमने काजू डाले, थोड़े से बादाम ऐड किए, थोड़े से पिस्ते डालेंगे और थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारा खुबानी का मीठा एप्रिकॉट जो डेज़र्ट है ना वो तैयार हो चुका है। एप्रिकॉट स्वीट तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही यमी है। इसे फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कर लें, सर्दी का मौसम है वैसे ही ठंडी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा और ठंडा कर लें और आप इसे मज़े से खाएं। अगर कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं ना मीठा, तो आप जो ये खुबानी का मीठा बना के खाएं। अच्छा जी, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है ना तो आप जो है हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये खुबानी का मीठा है ना आपको किस तरह का लगा। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे और आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आप जो है अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ जो है हिफाजत से रहें और अपने फैमिली को अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बना के खिलाती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।